डॉक्टर मानूर, आपसे शुरू करते हैं। आप इस्लामाबाद में, क्योंकि स्टूडियो में नहीं है तो आपके साथ ज़रा कनेक्शन में वो एक इशू रहता है। मुझे बताइएगा, आपके पास जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनके और जो डिस्ट्रेस सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, उनके क्या क्या रीज़न्स हैं ज़्यादा तौर पे? सर मेरे यहाँ पे तो अगर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, जैसे अभी आपने बताया था कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो काउंट करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें आपके फैमिली डायनामिक्स होते हैं, उसमें आपकी बाकी इंटरवेंशंस होती हैं, आपकी जो फैमिलीज इंटरवीन करती हैं वो काउंट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक पे जो चीज़ काउंट करती है वो आपकी अपनी एज एन इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ काउंट करती है। अब वो मेंटल हेल्थ अगर आपकी एज एन इंडिविजुअल ठीक नहीं है, जो कि कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में एक बहुत गलत है, वो ये है कि अगर एक लड़का जो है वो फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसके कुछ पैटर्न्स प्रॉब्लमेटिक है, इंस्टेड के वो उसको ट्रीट करवाएं या कहते ब्याह कर दिया था। हाँ, उसकी शादी करा दो, तो शादी करवाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब उसका क्या होता है कि वही प्रॉब्लम। अच्छा, ये बाय द वे मैंने ऐसी लड़कियां भी बड़ी देखी हैं जी। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ सर। मेरे पास इन ऑल ऑनेस्टी ये रेशो नहीं है कि मैं कहूँ कि लड़कियों की वजह से ज्यादा आपकी जो तलाक की जो डिवोर्स रेट है आपका लड़कियों की वजह से ज्यादा बढ़ रही है लड़कों की वजह से। ये इक्वल नंबर है। The problem is in the individuality. It's not about the gender right now. It's about the individuality and your own mental health. उसमें अगर आपके अपने पैटर्न्स ठीक नहीं है, जो आप अपने घर वालों से लेकर आते हो, आपके माँ बाप का रिश्ता, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप आगे अपने रिश्तों को कैसे लेकर चलोगे। उसमें आपकी अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ आ जाती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स आते हैं, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, आपके इमोशनल पैटर्न्स। इफ यू डू नॉट हैव अ ग्रिप ऑन दैट, आप हमेशा कोई ना कोई फ्लॉ लेके रिलेशनशिप में जाते हो। देन कम्स आपका जो एक जनरल जो एक रिलेशनशिप इक्वेशन होती है, एक औरत और मर्द दोनों की तरफ से, उसमें जो आपने भी बात की कि औरत की तरफ से भी वो अभी भी वो वाली फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं सर, जहाँ पे अगर एक लड़की कहती है कि मुझे किसी फलाने लड़के से शादी करनी है, उसको कंसिडर करने के बजाय उसका 2 दिन के अंदर अंदर उसके किसी कजन से निकाह करा देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में वो चीज रहनी चाहिए। अब वो बच्ची सारी वो फ्रस्ट्रेशन लेके एक नया रिश्ता जोड़ रही है, वो कभी भी उसको अपनाइए। हो सकता है वो कजन फारिग वक्त में चिड़ियों को रूह अफ़ज़ा पिलाता हो, क्या पता उसी कौन सी नेकी उसके काम आ गई। बट वेरी क्विकली मैं 1 मिनट आता हूँ। नबिया, मुझे ये बताएं, नबिया मुझे ये बताएं कि फैमिली इंटरफेरेंस कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप एक फैमिली के साथ। 1 मिनट, ये डॉक्टर नबिया से पूछा प्लीज। जी जी, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि शादी 2 लोगों में होती है, 2 खानदानों में नहीं होती। हम तो कहते हैं 2 फैमिलीज में है। 2 फैमिलीज में होती है। हमारे पाकिस्तान में रिवाज ये है कि फैमिलीज में शादी होती है, 2 लोगों की बात ही नहीं की जाती जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है। बेसिकली प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है जब आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करते हैं। वो कोई भी है, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी, वटेवर सास है, कोई नंद है, देवरानी जिठानी, वटेवर कोई भी रिश्ता है आपका, जब भी इंटरफेरेंस होती है 2 लोगों की जिंदगी में, वहां पर आकर तजाद बहुत बड़ा पैदा होता है। वहां पे एक इतना बड़ा जो है, आपको एहसास हुआ? आपने भी जुमला क्या बोला? जी, नंद, देवरानी है, जेठानी है, यानी इसमें सारी औरतों के रिश्ते हैं। जी, औरतों के रिश्ते, इसमें मर्दों का रिश्ता नहीं है। देखिए, औरत, मैं कहती हूँ औरत की दुश्मन है। मर्द कब औरत का दुश्मन हुआ है? मर्द ने कभी औरत के साथ दुश्मनी नहीं निकाली। कोई आपके पास जो है वो 10% लोग होंगे, मर्द ऐसे होंगे जो औरतों के साथ दुश्मनी निकालते होंगे, लेकिन मर्द का ये प्रॉब्लम नहीं है। ये औरत का जो है वो मेंटल इशू है। औरत ज्यादा इमोशनल है, मर्द की इमोशंस इतनी हाई नहीं होती। और औरत साइकोलॉजिकली औरत ब्लैकमेल भी करती है इमोशनली। देखिए, हमने 7 चीज़ों पे काम नहीं किया पाकिस्तान में। सबसे पहली बात, जो हमारे रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजूहात है ना, उनमें एतमाद की कमी है। हम एतमाद नहीं करते, तकब्बुर में हैं, एरोगेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने जो है वो किसी से कैसे निभा करना है। गलत रवैये हैं हमारे एटीट्यूड प्रॉब्लम्स है। हम नहीं जो है वो गलत रवैयों से लोगों को जो है वो साथ लेके चलते हैं। कम ज़र्फ़ी है, आला ज़र्फ़ी नहीं है। आला ज़र्फ़ी का जो मुज़ाहिरा करता है ना, वो अपना घर बसा लेता है। कम यहाँ पे एक छोटा सा मुझे इशू है जी डॉक्टर मानूर। एक इशू ये है कि मैंने अमेरिका भी बड़ा रहा भी हूँ, मैंने देखा भी है, बरतानिया में भी और जगहों पे भी। अब वहाँ तो सारी इंडिपेंडेंस है, वहाँ तो फैमिली इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है वहाँ पे जो है टॉलरेंस कम हो जाती है, और जहाँ इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है वहाँ टॉलरेंस ज़्यादा होती है। इज़ दैट राइट और रॉन्ग?
सर इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। वो बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्टफुल भी होती है। डिपेंड करता है कि आपका वो जो फैक्टर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, वो रिलेशनशिप में कितना काउंट करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो ज़्यादा लेकर आएगा ना, वो जिताना शुरू हो जाएगा। जिसके पास इंडिपेंडेंस है, या तो वो फिर बिल्कुल ही खुद सर हो जाएंगे, या फिर वो समझते हैं कि दे आर नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग। जबकि इन दैट रिलेशनशिप आप कभी भी ये फैक्टर्स काउंट नहीं करवा सकते हो। जहाँ पे हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का कहते हैं, औरतें हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब वो कमाती हैं और जब वो उस चीज़ को इनपुट देती हैं, तो फिर जब मौका मिलता है तो वो उसको जताती भी हैं। लेकिन वहीं पे इक्वल रेशो में ऐसे मर्द भी हैं जो औरत को बाकी सारी चीज़ों से लैक रखते हैं, और फिर एंड पे उनके पास ये होता है कि तुम्हारी ज़रूरियात तो पूरी हो रही है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि मैंने कहा कि वेस्ट में तो ये इशू नहीं है ना, वहाँ पे क्यों हो रही है ज़्यादा? सर प्रॉब्लम सिर्फ एक फैक्टर का तो नहीं है ना। हम चाहे ये कहें कि ये जो 7 फैक्टर्स अभी डॉक्टर नबिया काउंट करवा रही थी, वो सारे मिल के एज अ होल वो सेलेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। हमने एक केस स्टडी की थी। डॉक्टर नबिया, आपको मैं सवाल कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में जितने भी सरकारी इदारे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट जो है वो पुलिस में हाईएस्ट है जी। सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का रेट जो है वो उनमें है जी। अगर एक परसेंटेज देखें तो लेट से एयरलाइन एंड स्टाफ में बहुत है, एविएशन वालों में। उसमें तो कहते हैं कि पायलट को एयर होस्टेस पसंद आ गई। यहाँ पुलिस का वो चक्कर नहीं है। मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल दी कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जी। और इनमें वो इश्यूज नहीं है जी। जो आपका वर्क का टोल है, जो वर्क की टेंशन है, जो वर्किंग आवर्स हैं, वो आप घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे हैं। हाउ डू यू ब्लेम इंडिविजुअल्स फॉर दैट? देखें, इंडिविजुअल्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिर वहीं आ रही है कि आपके जो वर्किंग आवर्स है, एक मर्द जब बाहर निकलता है ना, उसको मुख्तलिफ रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। सिर्फ वर्किंग आवर्स नहीं है कि आप पे प्रेशर है काम का कि आपने 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना है। जब 8 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे जो बंदा काम करेगा, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ज़ाहिर है डिप्रेस्ड होगा। जब घर आएगा और उसे मुख्तलिफ किस्म के रवैये का सामना करना पड़ेगा, या फिर उसको जो है वो शिकायत भुगतनी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो मेंटली डिस्टर्बेंस में आ जाएगा। मुझे डॉक्टर मानूर ये बताइएगा कि इनकम ब्रैकेट्स क्या हैं? अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आप कहाँ पे देख रही हैं ज़्यादा इश्यूज हैं रिलेशनशिप के? एलीट क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास बहुत ज्यादा है। तो मैं वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जो बात कर रहा था, आपने खुद प्रूफ कर दी। सर वाई सो, आई विल टेल यू। क्योंकि यहाँ पे हम जब फैक्टर मनी को यहाँ उसको रोल बना देंगे ना, तो डेफिनेट सी बात है कि बाकी लैकिंग्स तो आएंगी रिलेशनशिप्स में।